कथा कुंभिजा मालन जी की। राजे कंस के पास एक मालन कुंभिजा रहती थी। उसकी उम्र छोटी सूरत सोनी और उसका मन बहुत साफ था। भगवान ने उसे सारे गुण देकर भी उसे कुंभिजा बना दिया। उसके कुबड़पन ने उसके सारे गुणों पर पर्दा पाया हुआ था। कुबड़ी होने के कारण ही उसका विवाह नहीं हो रहा था। वह कुंवारी और मासूम हृदय वाली देवी बनकर रह गई थी। उसे किसी प्रकार के छल करने का कोई ज्ञान नहीं था। हे भक्तजनों, इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी प्राणी ध्यान से सुने। वह हर रोज बाग में जाया करती थी। वह वहां जाकर फूल तोड़ कर लाती और चंदन पीस कर लाया करती थी। वह फूलों की माला पिरोकर और चंदन से कंस को टीका लगाया करती थी। वह फूलों के हार पिरोने और गजरे बनाने में बहुत माहिर थी। जब श्री कृष्ण जी मथुरा की शाही सड़क पर आ रहे थे तो उन्हें देखकर वह रुक गई। वह श्री कृष्ण का रूप और उसके चेहरे को देखकर वह आगे न चल सकी। वह टिकटकी लगाकर श्री कृष्ण जी की तरफ देखने लगी। वह भगवान की शक्ल देखकर उस पर मोहित हो गई। उस समय उसकी सोई हुई प्रीत जाग गई। उस सांवले रंग वाले श्याम के आगे से निकलने के लिए उसका दिल न किया। वह वहीं पत्थर सी बनकर खड़ी रही। अंतर्यामी प्रभु भी उसके मन की बात समझ गए और वे उसके पास आकर खड़े हो गए। जब वे उन्हें देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए तो बस इतने में ही कुबड़ी तर गई। उसके जन्म मरण के सभी पाप नष्ट हो गए। वह श्री कृष्ण की तरफ देखती रही। कुब्जा ने जल्दी से चंदन का टीका श्री कृष्ण जी को लगा दिया। उस समय वह यह भी भूल गई थी कि वह जो चंदन पीस कर राजे कंस को टीका लगाने के लिए लेकर जा रही है, अगर इस बात का राजे को पता चल गया तो इसका क्या होगा। राजा कंस एक ऐसा जालिम राजा है जो और किसी का सत्कार होते हुए सहन नहीं करेगा। उस समय वह यह भी भूल गई कि अगर श्री कृष्ण जी चंदन का टिक्का लगाने का पता राजे कंस को चल गया तो वह मालिन को उसी समय ही मरवा देगा। उसका प्रेम से ऐसा मन उछला कि उसके सारे ही दुख दूर हो गए। प्रभु श्री कृष्ण जी कुब्जा का प्यार देखकर वे उस पर मेहरबान हो गए। उसने अपना एक पैर कुब्जा के पैर पर रखकर और हाथ से पकड़कर उसे ऐसा घुमाया कि कुब्जा का सारा कुब्बड़ ही दूर हो गया और वह बांस की तरह सीधी खड़ी हो गई। उसके शरीर के सीधा होने से उसके रूप को चार चांद लग गए। वह अपना सही शरीर देखकर इतना खुशी हुई कि वह खुशी से उछलकर नाचने लगी और फूलों वाली माला भी उसने श्री कृष्ण के गले में ही डाल दी। उस समय उसे यह भी याद न रहा कि राजे कंस को माला पहनाने जाना है और उसे चंदन का तिलक लगाना है। उसने खुश होकर प्रभु से कहा, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। इस दासी को फिर कब दर्शन दोगे। यह बात कुब्जा ने अपने मन से बात खुलकर की। कुब्जा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी मालन से कहने लगे, मालन, तेरी श्रद्धा ने जो मुझे प्यार दिया है वह मैंने प्रमाण कर लिया है। तुम्हें एक बार जरूर मिलेंगे, परंतु अभी नहीं। जब भी तू मथुरा के राजे कंस के डर से मुक्त हो जाएगी, हौसला रखो। उसके बाद मैं तुम्हारे वचन का पालन करने के लिए अवश्य ही तुम्हारे घर में आऊंगा और तुम्हारे घर को चार चांद लगाऊंगा। कृष्ण के मुंह से इतनी बात सुनकर कुब्जा कंस के दरबार में चली गई और कृष्ण जी अपने रास्ते पर चले गए। कंस को मारकर कृष्ण मथुरा के राजे बन गए। तब वे कुब्जा के घर जाकर उसने मिलने के लिए गए। उसे आत्मिक ज्ञान बख्शकर उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त किया। वह जितना समय संसार में रही, भगवान की भक्ति ने उसे अमर और बिना डर के रहने के लिए कर दिया।
उसका आने वाली दुनिया में भी नाम कर गया। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक प्रेम ही ऐसा है जो सब दुखों को दूर कर सकता है। इसलिए आपस में प्रेम से रहें, किसी से द्वेष भावना न रखें। कहते हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम ही सभी चीजों की सफलता की कुंजी है और सभी रोगों की दवाई है।